इंदौर के प्राचीन जवाहर मार्ग शनि मंदिर में शनिवार को शनि प्रदोष और अनुराधा नक्षत्र के शुभ संयोग पर विशेष धार्मिक आयोजन किया गया। इस अवसर पर भगवान शनिदेव को 101 किलो आमों का महाभोग अर्पित किया गया। मंदिर परिसर में विभिन्न फलों के से अशोक वाटिका की आकर्षक सजावट भी की गई, जिससे श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। दिन भर दर्शन और पूजा अर्चना के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिर के पुजारी पंडित बाबूलाल जोशी एवं ज्योतिषाविद पंडित कान्हा जोशी ने श्रद्धालुओं से पूजन और महाप्रसादी का लाभ लेने की अपील की है। आज दिनांक 27 जून शनिवार के दिन पूरे वर्ष का सबसे बड़ा प्रदोष व्रत शनि प्रदोष अनुराधा नक्षत्र के साथ कई शुभ संयोगों में पड़ रहा है। जवाहर मार्ग शनि मंदिर, जो कि इंदौर शहर का सबसे प्राचीनतम शनि मंदिर है, इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़ा के पास स्थित जवाहर मार्ग शनि मंदिर पर आज सुबह से ही भक्तों का तांता लग रहा है। भगवान को 101 किलो आमों का महाभोग और अशोक वाटिका में भव्य श्रृंगार किया गया है। आज विशेषकर भगवान शनिदेव और उन्हीं के साथ साथ भगवान शिव के दर्शनों का विशेष महत्व होता है। इंदौर के शिवाजी मार्केट मामले में व्यापारियों को मिली अंतिम राहत की अवधि अब समाप्त होने वाली है। नगर निगम ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखने की भी तैयारी तेज कर दी है। निगम अधिकारियों के अनुसार विकास परियोजना से जुड़े सभी दस्तावेज, योजनाएं और जनहित से जुड़े तथ्य अदालत के समक्ष विस्तार से प्रस्तुत किए जाएंगे। निगम का कहना है कि परियोजना शहर के विकास के लिए आवश्यक है और सभी कानूनी पहलुओं के साथ पक्ष रखा जाएगा। अपर आयुक्त आकाश सिंह ने विश्वास जताया है कि तथ्यों और कानूनी आधार पर हाईकोर्ट का अंतिम फैसला नगर निगम के पक्ष में आएगा। इधर निगम सूत्रों के अनुसार निगम के पक्ष में फैसला आते ही सबसे पहली कार्रवाई दुकानों को तोड़ने की जाएगी, ताकि व्यापारियों को और दूसरा मौका नहीं मिल सके। देखिए, इसमें एक उनको भी स्टे मिला है। जो शिवाजी मार्केट के दुकानदार हैं, उन्होंने हमने जो हमारा मूल लीज कैंसिलेशन का जो ऑर्डर था फरवरी 2026 का, उसको चैलेंज किया उन्होंने हाई कोर्ट में। अपितु उसके बाद 2 और ऑर्डर हो गए थे। बेदखली का ऑर्डर हो चुका था एसडीएम के यहाँ से, उस एसडीएम के ऑर्डर को चैलेंज किया था, तो उसका जो है अपील हुई थी हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने बोला था कि आप अपील करिए कमिश्नर न्यायालय में। कमिश्नर न्यायालय से भी हमारे पक्ष में ही ऑर्डर आया था। नगर निगम में सामने आए नामांतरण घोटाले को लेकर कांग्रेस ने महापौर और निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चोकसे और नेता प्रतिपक्ष सोनाली मिमरोट ने आरोप लगाया कि नगर निगम में बिना वैध दस्तावेज के 370 संपत्तियों का नामांतरण किया गया, जो सुनियोजित भ्रष्टाचार का एक बड़ा हिस्सा है। उनका कहना है कि इसमें करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। कांग्रेस ने तत्कालीन राजस्व अधिकारियों, कर्मचारियों और लाभ लेने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही करबला मेले को लेकर महापौर परिषद के फैसले पर भी सवाल उठाते हुए इसे शहर के सांप्रदायिक सौहार्द के लिए नुकसानदायक बताया है। कांग्रेस ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। देखिए कि एक बार फिर से वही कहना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भ्रष्टाचार संपूर्ण रूप से फूल रहा है। अगर नगर निगम तय कर ले कि हमको किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शना नहीं है, भ्रष्टाचारियों के लिए नगर निगम में कोई जगह नहीं है, लेकिन हम आए दिन देखते हैं, चाहे वो बावड़ी कांड वाले हो, चाहे वो मधुबलन चौराहे पे जो 2 लोगों जीवन भर के लिए हैंडीकैप, एक आदमी की डेथ हो गई और एक आदमी जीवन भर के लिए हैंडीकैप हो गया, वो सारे अधिकारी जिन पे कड़ी कार्रवाई होना थी, वो सारे अधिकारी आज जिम्मेदार पदों पे नगर निगम में बैठे हुए हैं। तो साबित कर रहा है कि पूरी नगर निगम, चाहे मेयर हो चाहे कमिश्नर हो, पूरी भ्रष्टाचार की मंडली बन चुकी है और मिलजुल कर इंदौर शहर की जनता को पूरा पलीता लगा रहे हैं। इंदौर की चौथराम फल मंडी में देसी अंगूर का सीजन अब समाप्त होने वाला है। इसी के साथ चीन से आयातित लाल अंगूर बाजार में आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। बड़े आकार, आकर्षक रंग और मीठे स्वाद के कारण ग्राहक इन्हें पसंद कर रहे हैं। सीमित आवक के चलते इनकी कीमत फिलहाल 300 रुपए से 400 रुपए किलो प्रति तक बनी हुई है। फल व्यापारियों के अनुसार फिलहाल बाजार में विदेशी अंगूर ही उपलब्ध है और मांग लगातार बनी हुई है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में भी कीमतों में बड़ी गिरावट की संभावना कम है, क्योंकि आयात सीमित मात्रा में हो रहा है। अंगूर देसी की तो आवक खत्म हो चुकी है। जो अंगूर देसी अपने आते हैं, इंडियन अंगूर जो आता है नासिक पीपल गांव से जो अंगूर चलता है, उसका सीजन जा चुका है। अब कुछ लोगों का जो स्टोर में रखा हुआ है वो अंगूर आ रहा है। अभी अंगूर चालू हो गया है चाइना का रेड ग्लो अंगूर, काफ़ी स्वीट आता है, सीड वाला आता है, वो काफ़ी मीठा आता है। ये बॉम्बे द्वारा इंदौर में देखने के लिए हमें मिल रहा है। इसका 6 किलो का कैरेट अभी हम लोग पास में मिल रहा है। 1600 रुपये का एक अंगूर है ये।
एक क्रेट में 6 किलो अंगूर माल पूरा निकलता है और बहुत अच्छी मांग देखने के लिए मिल रही है ग्राहकों की। खाने में भी बहुत अच्छा आ रहा है, देखने में भी बहुत स्वीट आ रहा है और बच्चों की बहुत पहली पसंद बन चुका है ये चाइना का 1.5 किलो अंगूर। इंदौर में गर्मी के दौरान हुए जल संकट से सबक लेते हुए नगर निगम ने अब जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की तैयारी शुरू कर दी। बारिश के बावजूद निगम भविष्य में जल संकट से बचने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर विशेष जोर दे रहा है। हालांकि पिछले कई सालों से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की बात कही जा रही है, लेकिन अब तक इसका व्यापक असर नहीं दिखाई दे रहा है। निगम ने शहर के शासकीय और अर्ध शासकीय स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाने की भी घोषणा की है। विद्यार्थियों शिक्षकों को वर्षा जल संरक्षण और पानी बचाने के महत्व की जानकारी दी जाएगी। निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल का कहना है कि बच्चों के माध्यम से जल संरक्षण का संदेश हर परिवार तक पहुंचेगा। देखिए, हमने सभी जो शासकीय स्कूल हैं, अशासकीय स्कूलों के भी कुछ प्रतिनिधि जो आए थे उनके साथ बैठक करके एक तो उनको उपचार के तरीके जो हैं कि किस तरीके से ग्राउंड वाटर रिचार्ज किया जा सकता है उसके बारे में बताया, और साथ ही हमने सभी से अनुरोध किया है कि वो लोग शासकीय स्कूल अपने यहाँ चिन्हित कर लें रूफ वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं उनके यहाँ जो पुराने बने हुए हैं उनका रेनोवेशन करा लें। इंदौर के खजराना क्षेत्र में हुई हत्या की घटना ने एक बार फिर समाज की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 2 लोगों के बीच विवाद चल रहा था, जबकि मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। यदि समय रहते किसी ने बीच बचाव किया होता या तत्काल पुलिस को सूचना दे दी होती तो शायद यह घटना टल सकती थी। सरेआम हुए इस हत्याकांड में एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि गुस्से के एक पल ने 2 परिवारों की जिंदगी बर्बाद कर दी। एक परिवार ने अपना सदस्य खो दिया, वहीं दूसरा परिवार पर हत्या का गंभीर आरोप लग गया है। इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के द्वारा साइबर अपराधों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए 28 जून रविवार सुबह 6 बजे पलासिया चौराहे स्थित आई लव इंदौर सेल्फी पॉइंट से सेल्फ क्लिक 2.0 अभियान के तहत साइक्लोथॉन निकाली जाएगी। पुलिस ने नागरिकों, युवाओं और विद्यार्थियों से बड़ी संख्या में शामिल होकर साइबर सुरक्षा का संदेश फैलाने की अपील की है। और इधर इंदौर के अन्नपूर्णा थाना पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने करीब 450 सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से स्नैचिंग के 5 मोबाइल फोन और वारदात में प्रयुक्त बजाज पल्सर मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है, जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने उषा नगर, क्रांति कृपलानी नगर और इंद्रलोक कॉलोनी सहित अन्य जगह मोबाइल स्नैचिंग की वारदातें कबूल की है। पुलिस अब उनसे अन्य घटनाओं के संबंध में भी पूछताछ कर रही है। इंदौर पुलिस का साइबर जागरूकता अभियान लगातार लोगों को डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रहा है। अभियान के तहत शहर के प्रमुख चौराहों, माल, सरबटे बस स्टैंड और 56 दुकान पर नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी दी गई है। वहीं मुहर्रम के ताजिया जुलूस के दौरान भी पुलिस ने पंपलेट वितरित कर लोगों को फर्जी लिंक, OTP फ्रॉड, QR कोड ठगी, डिजिटल अरेस्ट और सोशल मीडिया अपराधों से सतर्क रहने की सलाह दी है। पुलिस ने साइबर हेल्पलाइन 1930 और राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल की जानकारी भी साझा की। यह अभियान 8 जुलाई तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार जारी रहेगा। इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र की डायमंड कॉलोनी में पुलिस पर हुए कथित हमले का मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर तमाम सवाल उठाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भूमाफिया के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वे पुलिस कर्मियों पर भी हमला करने से नहीं डर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कानून व्यवस्था कमजोर हुई है और सरकार को ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि पुलिस का मनोबल बना रहे और आम जनता में भी सुरक्षा का विश्वास कायम रहे। दैनिक भास्कर में मैंने आज रिपोर्ट पढ़ी किस तरह से भूमाफिया यहाँ पुलिस पे रहा। जो जानकारी मुझे मिली है, एक विशाल खंडेलवाल जी ने तो भूमि खरीदी है और सेल तो एग्रीमेंट हुआ है। आज कितना जूम कर लेना यार, आईडी नहीं दिखा रहा, क्या आईडी तो दिखा। यहाँ पुलिस पर हमला हो और हमला होने के बाद पुलिस किसी गिरफ्तारी ना करे, लोग के हाथ पैर टूट जाए। नहीं दिख रहा वो। पुलिस वाले आज इस दहशत में है कि पता नहीं क्या कारण है कि क्या संबंध है विशाल
खंडेलवाल जी के इस सरकार ने, जिसकी वजह से आज पुलिस अपने आप को निसहाय सी महसूस कर रही है कि बुरी तरह से पुलिस वाले पिट गए और पिटने के बाद टीआई साहब ने उनका समझौता कराने का प्रयास किया। ये हालत है आज पूरे भूमाफिया की। इंदौर नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल के आदेश पर नगर निगम की टीम ने जोन 22 के वार्ड क्रमांक 36 में निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी और नर्मदा पाइपलाइन क्षतिग्रस्त करने के मामले में मैसर्स परिमा डेवलपर्स पर 1 लाख रुपए का जुर्माना किया है। इंदौर पुलिस के सेफ क्लिक अभियान के तहत होलकर स्टेडियम में आयोजित एमपीएल क्रिकेट मैच के दौरान साइबर जागरूकता का अनूठा संदेश दिया गया। पुलिस उपायुक्त जोन 3 अभिषेक रंजन के निरीक्षण के दौरान स्टेडियम की विशाल एलईडी स्क्रीन पर साइबर सुरक्षा संबंधी वीडियो प्रसारित किया गया। इसके माध्यम से दर्शकों और खिलाड़ियों को डिजिटल अरेस्ट, फर्जी कॉल, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, क्यूआर कोड स्कैम, फिशिंग लिंक और ओटीपी धोखाधड़ी से बचने के उपाय बताए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वर्ष 2028 का सिंहस्थ विश्व का सबसे बड़ा जन समागम होगा, जिसमें 30 से 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के सुचारू आगमन और व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से वर्ष 2004 और 2016 के सिंहस्थ का सफल संचालन कर चुके अधिकारियों के अनुभवों का लाभ लेने के लिए विशेष कार्यशाला आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के सुझाव और मार्गदर्शन के आधार पर सिंहस्थ 2028 को भव्य, दिव्य, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में व्यापक तैयारियां की जा रही है। पक्ष भी है। ऐसे में ये मेला न केवल प्रदेश का बल्कि देश का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला होने वाला है। ऐसे मेले की व्यवस्था के लिए जब आबादी तो 8-10 लाख की है, लेकिन जब 30-40 करोड़ लोग आएंगे, उनके प्रबंधन को लेकर के अभी तक के 2004, 16 और भविष्य की दृष्टि से ऐसे सारे अधिकारी जिनको पहले का अनुभव है, उनके अनुभवों का लाभ लेते हुए वर्तमान में जो कार्यशाला आयोजित की जा रही है, एक तरफ में विस्थायी प्रकृति के काम भी लगा रहे हैं, दूसरे अनुभवजन्य सारे अधिकारियों को बुला करके की जाने वाली व्यवस्थाओं में उनके उपयोगी सुझाव, उनका मार्गदर्शन, इससे होने वाले लाभ और तमाम प्रकार की चुनौतियां, इस सब पे खुल करके बात करने के लिए आज मैं यहाँ इसकी कार्यशाला का उद्घाटन करने के लिए उज्जैन आया था। और इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 के पदक विजेता खिलाड़ियों से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। साथ ही घोषणा की है कि सरकार स्वर्ण पदक विजेताओं को 1-1 लाख रुपए की राशि प्रदान करेगी। वहीं कांस्य पदक जीतने वालों को भी एक बड़ी राशि इनाम में दी जाएगी। जापान में आयोजित टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण 4 कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। बॉलीवुड की मल्टी स्टार फिल्म वेलकम टू द जंगल से बड़े पर्दे पर पहचान बनाने वाले अभिनेता आदित्य सिंह ने अपने गृह नगर इंदौर में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि 18 साल की उम्र में मुंबई जाकर संघर्ष और मेहनत के दम पर यहां मुकाम हासिल किया है। फिल्म में अक्षय कुमार समेत कई दिग्गज कलाकारों के साथ काम करना एक यादगार अनुभव रहा है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय परिवार और नीरज वोरा को दिया है तथा युवाओं से लक्ष्य तय कर निरंतर मेहनत करने और कभी हार नहीं मानने का संदेश भी दिया है। नहीं, मैं आपको माफ करेक्ट करना चाहूंगा। अक्षय जी को जब अक्षय जी ने मेरे से पूछा तो कहाँ से, मैंने बोला सर इंदौर से। अच्छा, तो कोई वाला है? हाँ, वही वो प्यार करते हैं शहर से, यहाँ के लोगों से। जो ये बातें निकल के आती है बाहर के लोगों को ट्रीट अच्छे से नहीं किया जाता, नॉनसेंस। 34 एक्टर्स फिल्म है, 33 बड़े एक्टर्स हैं, एक मैं लौता एक्टर हूँ जो इन सबके साथ काम करने का मुझे मौका मिल रहा है। किसी ने मेरे साथ कोई भेदभाव या किसी भी तरीके का दबा दो, छुपा दो, कर दो नहीं हुआ। मैं इक्वल रिस्पेक्ट, हम रोज जब भी हमारा लंच होता था शूटिंग के बाद, एक टेबल पे 34 एक्टर खाना साथ में बैठ के खाते थे। ये नहीं होता था इसका छोटा रोल है, उसका बड़ा रोल है, वो हीरो है, वो हीरोइन है, वो विलन है। ये सारे नॉर्म्स बाहर के हैं, ये बाहर लोग तय करते हैं। अभी जो ऑडियंस देख के निकल रही है उनके लिए हीरो कोई और, हीरो उनके लिए फरीदा जलाल जी है। फरीदा जलाल जी का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, किसी को जॉनी सर का काम बहुत अच्छा लगा। अक्षय जी तो बोलने की जरूरत ही नहीं होती, लेजेंड नहीं हमारे फिल्म के चेहरा है। सुनील सर, अक्षय जी, उनका एक्शन जबरदस्त लगा। तो
फिल्म के किरदार लोग तय करते हैं कि कौन क्या है क्या नहीं, सबके लिए अलग अलग नजरिया हो सकता है। उसको एक चीज में बोल दो। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।